कभी ऐसा हुआ है कि बहुत भूख लगी हुई हो और किचन में घंटों खड़े होने का बिल्कुल भी मूड ना हो। मेरे साथ तो ये अक्सर होता है। तो आज मैं आपके साथ लेके आई हूँ कुछ ही मिनटों में बनने वाला इतना जूसी चिकन टिक्का रैप, जिसकी एक बाइट लेके आप बाजार वाले चिकन टिक्का रैप को भूल जाएंगे। और इसके साथ रिफ्रेशिंग मिंट मार्गरीटा जो गर्मियों में आपका दिल खुश कर दे। तो वीडियो एंड तक लास्ट में देखिएगा, क्योंकि मैं ऐसी टिप्स और ट्रिक्स आपके साथ शेयर करूँगी जो आपकी रेसिपी को और भी बेहतर बना देगी। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो आज हम बनाने जा रहे हैं 10 मिनट में तैयार चीज़ी चिकन टिक्का रैप और ठंडा ठंडा मिंट मार्गरीटा। तो सबसे पहले चिकन टिक्का रैप बनाने की फिलिंग तैयार कर लेते हैं। फिलिंग के लिए आपने 250 ग्राम चिकन ले लेना है, उसको दरमियानी साइज़ के क्यूब में कट कर लेना है। फिर उसमें हमने नमक डालना है, रेड चिली पेपर डालना है, चिली फ्लेक्स डालने हैं, ब्लैक पेपर डाल देना है, चिली सॉस डाल लेनी है, अदरक लहसुन का पेस्ट, लेमन जूस के चंद कतरे और थोड़ा सा ऑलिव ऑयल डाल के अच्छे तरीके से मिक्स करके मैरिनेट करके रख देना है। यहाँ पे ऑरिगेनो डालना ऑप्शन है, अगर आप ऑरिगेनो ऐड करना चाहते हैं तो आप ऑरिगेनो भी ऐड कर लेते हैं। और इन सब चीज़ों को अच्छे तरीके से मिक्स करके मैरिनेट करके आपने थोड़ी देर के लिए इस मिक्सचर को फ्रिज में रख देना है, ताकि अच्छे तरीके से जो टेस्ट है वो चिकन के अंदर डेवलप हो जाए तमाम मसाला जात का। ये बहुत ही इजी और क्विक रेसिपी है, झटपट से तैयार हो जाती है और टेस्ट और फ्लेवर में भी बेहतरीन है। कभी कभी इंसान जो है वो खुश रहने के लिए उसको बड़ी बड़ी चीज़ें करने की ज़रूरत नहीं होती है। खुशी सिर्फ बड़ी बड़ी कामयाबी या महंगी चीज़ों का नाम नहीं है, बल्कि असल खुशी तो उन लम्हों में है जब आप अपने हाथों से कुछ चीज़ें बनाते हैं, अपने घर में सब मिलकर खाते हैं, आपके बच्चों के चेहरों पे वो स्माइल आती है, एक दूसरे की तारीफ़ करते हुए आप मुस्कुरा देते हैं। ये छोटे छोटे लम्हे ही बाद में हमारी सबसे ज़्यादा खूबसूरत यादें बन जाती हैं। इसलिए आज मैं सिर्फ एक रेसिपी नहीं बल्कि मोहब्बत से भरे चंद लम्हे भी आपके साथ शेयर कर रही हूँ। और मेरी हमेशा ये कोशिश होती है कि मैं बहुत ही आसान, बजट फ्रेंडली और मज़ेदार किस्म की क्विक बनने वाली रेसिपीज़ आप सबके साथ शेयर करूं, ताकि आप वो रेसिपीज़ अपने घर वालों के लिए बनाएं, अपने बच्चों के लिए बनाएं और वो खूबसूरत लम्हात उन सबके साथ गुजारें और मेमोरेबल डेज़ क्रिएट करें। चलें अब रेसिपी की तरफ आते हैं। चिकन जो है वो मैंने मैरिनेट करके थोड़ी देर के लिए रख दिया हुआ था। इसके बाद जो वेजिस हैं मैं अपनी मर्ज़ी से जो है वो उसके साइज़ के अकॉर्डिंग काट लूँगी। यानी अगर आपको क्यूब शेप में कट करनी है आप क्यूब में कट करने हैं, लेकिन मुझे इसको ज़रा लंबाई में कट करना था तो मैं लंबाई में कट कर रही हूँ। आप कोई भी वेजिटेबल यूज़ कर सकते हैं, चाहे आप उसमें कैप्सिकम ले लें, अनियन ले लें, कुकम्बर ले लें या लेटस ले लें। कोई भी वेजिटेबल जो है ये रॉ वेजिटेबल होती हैं, सैलेड में हम यूज़ करते हैं, आप कोई भी ले सकते हैं। तो मुझे लेटस बहुत ज़्यादा पसंद है, इसलिए मैं मोस्टली प्रेफर करती हूँ कि जब भी मैं कुछ इस तरह की कोई रेसिपी वगैरह बना रही हूँ जिसमें सैलड यूज़ हो रहा हो तो मैं उसमें लेटस ज़रूर डालती हूँ। चाहे मैं बर्गर बना रही हूँ, रैप्स बना रही हूँ, शवारमा बना रही हूँ, कुछ भी बना रही हूँ तो मैं लेटस ज़रूर यूज़ करती हूँ, क्योंकि हर इंसान का अपना अपना फ्लेवर होता है। कुछ लोगों को लेटस का फ्लेवर शायद इतना अच्छा नहीं लगता होगा, लेकिन मुझे ये लेटस का फ्लेवर इसलिए भी अच्छा लगता है कि मुझे लगता है कि वो रिफ़्रेशिंग एक है और रिफ़्रेशमेंट एक तरह से मिलती है। तो इसलिए आप अपनी मर्ज़ी से कोई भी वेजिटेबल्स जो हैं वो इसमें ऐड कर सकते हैं, जो कि उसको और ज़्यादा रिफ़्रेशिंग बनाएगा। ठीक है, यहाँ पे हम जो है अब रैप की सॉस तैयार करें। सॉस जो है वो मेन इंग्रेडिएंट है, क्योंकि सॉस की वजह से फ्लेवर और भी ज़्यादा इन्हांस हो जाता है। सॉस की वजह से जो है वो टेस्ट और ज़्यादा फ्लेवरफुल हो जाता है। तो यहाँ पे हम थोड़ी सी मायो ले रहे हैं, तकरीबन हाफ़ कप के करीब मैंने मायो ले ली है। थोड़ी सी चिली सॉस हम डालेंगे 1 to 2 टेबलस्पून। उसके बाद इसमें केचप ऐड करेंगे, ब्लैक पेपर ऐड करेंगे, थोड़ा सा ऑरिगेनो भी आप ऐड कर सकते हैं। सॉल्ट आपने बहुत कम ऐड करना है, क्योंकि जितनी भी सॉस होती हैं उन सब सॉसेस के अंदर ऑलरेडी सॉल्ट मौजूद होता है। तो आप कोशिश किया करें कि जब भी कोई इस तरह से आप सॉस प्रिपेयर कर रहे हो तो आप सॉल्ट बहुत कम यूज़ करें, तो फिर ये होता है कि फ्लेवर बड़ा ठीक रहता है। अब यहाँ पे मुझे थोड़ा सा केचप की कमी लग रही थी, तो इसलिए मैंने केचप थोड़ी सी और ऐड कर ली। आप उसको अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग जो है वो चीज़ों को और भी ऐड कर सकते हैं। मतलब कुछ स्पाइसी बनाना चाहते हैं, कुछ नहीं भी बनाना चाहते तो वो अपनी मर्ज़ी से ऐड कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो इस सॉस के अंदर एलापिनोस के चंक्स भी ऐड कर सकती हैं, जैसे हम बर्गर सॉस में ऐड करते हैं, वो भी इसमें अच्छा लगता है, लेकिन मैंने इसमें ऐड नहीं किया था क्योंकि मैंने एलापिनोस यूज़ नहीं करनी थी बच्चों की वजह से, क्योंकि वो थोड़ा स्पाइसी सा टच देती है इस वजह से। और चिकन टिक्का अब हमारा यहाँ पे रेडी हो रहा है, प्रॉपरली मैरिनेट हो चुका था। अब हम इसको कुक कर रहे हैं। कुक करने के लिए तकरीबन 5 से 10 मिनट के लिए आपने इसको जो है नॉर्मल फ्लेम पर पकाना है। और वो आप देखें, आपने इसमें कोई ऑयल यूज़ नहीं करना। जब आपको लगेगा कि पक चुका है, इसका कलर चेंज हो गया, तो आपने थोड़ा सा इसमें चीज़ ऐड कर देना है। मैंने यहाँ पे चेडर चीज़ यूज़ किया था, आप अपनी मर्ज़ी से कोई भी चीज़ यूज़ कर सकते हैं। फिर हमने टोर्टिला रैप्स ले लेने हैं। जो सॉस हमने प्रिपेयर की थी वही सॉस हमने इसके ऊपर असेंबल करनी है सबसे पहले।
ये सॉस बहुत मज़े की बनी थी। मुझे ऐसा लग रहा था कि बिल्कुल कॉकटेल जैसी सॉस है, क्योंकि इसका फ्लेवर सेम टेस्ट वैसा बिल्कुल आ रहा था कॉकटेल जैसा। तो बहुत ही मज़े की ये सॉस बनी थी। फिर आपने जो है रैप के ऊपर अच्छे तरीके से सॉस हर तरफ फैला देनी है। उसके बाद आपने जो चिकन रेडी किया हुआ था आप चिकन रख दें। अपनी मर्ज़ी से जो भी आपने इसके अंदर सैलड यूज़ करना है, वेजिटेबल्स यूज़ करनी है, आप वो वेजिटेबल यूज़ कर लें। आप इसके बाद इसके अंदर एलोपिनोस यूज़ कर लें। बच्चों के लिए जो रैप मैंने बनाया था उसमें एलोपिनोस ऐड नहीं किए थे, लेकिन हमने अपने लिए जो रैप बनाए थे उनमें एलोपिनोस ऐड कर लिए थे। उसके बाद आप चीज़ का स्लाइस रख लें। यहाँ पे मैं सेम चेडर चीज़ ही यूज़ कर रही हूँ क्योंकि वो जल्दी मेल्ट हो जाएगी। और फिर इस तरीके से मैंने तकरीबन 3 से 4 रैप बना लिए थे जो कि बहुत ही मज़े के, बहुत ही फ्लेवरफुल बने थे। यहाँ पे मैंने इनको जो है असेंबल करके साथ साथ बनाती जा रही हूँ, असेंबल करके रखती जा रही हूँ। उसके बाद मैं इसको थोड़ा सा टॉस कर लूँगी साइडों से, दोनों तरफ से थोड़ा सा टोस्ट करने के बाद जिससे इसकी चीज़ भी जो है वो मेल्ट हो जाएगी और अच्छे तरीके से रैप जो है वो हमारा प्रिपेयर हो जाएगा। आजकल तो यहाँ यूएई में बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही है, इतनी ज़्यादा कि आपका बाहर निकलना बहुत मुश्किल है, स्पेशली दोपहर के टाइम या शाम के टाइम जब सूरज थोड़ा ढल जाता है। मगरिब के बाद आप जा सकते हैं, लेकिन उससे पहले जाना तो ऐसा लगता है बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है यहाँ पर। मैं सोचती हूँ कि जो लोग यहाँ पर लेबर हैं या जो भी जॉब करते हैं लोग, उनके लिए कितना टफ़ है यहाँ पर निकल के बाहर जॉब के लिए जाना, क्योंकि इतनी गर्मी में जहाँ पर इतना ज़्यादा टेम्परेचर है और ज़रा भी हवा नहीं चल रही होती है, कभी कभी चल भी रही होती है तो ह्यूमिडिटी लेवल इतना ज़्यादा होता है कि सांस लेना भी मुश्किल होता है। तो हम तो बहुत ज़्यादा अवॉइड करते हैं दिन के टाइम में स्पेशली बाहर जाना घूमने के लिए। आउटडोर एरियाज़ में कोशिश यही होती है कि इनडोर एरिया में चले जाएं, आउटडोर्स ना जाएं, क्योंकि ये मौसम जो है वो इतना ज़्यादा गर्मी का होता है और जितना ज़्यादा गर्मी से बचा जाए उतना बेहतर होता है। तो इन दिनों में हीट स्ट्रोक के चांसेस भी बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। आपकी बॉडी का टेम्परेचर भी बार बार चेंज हो रहा होता है। गर्मी से आप एसी में आते हैं, चाहे घरों में हो चाहे ऑफिस में हो, तो बाहर बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर से आप एक बहुत ज़्यादा लो टेम्परेचर में आते हैं, तो बॉडी जो है वो भी मैनेज नहीं कर पा रही होती। इसलिए बहुत सारे लोग जो हैं गर्मी की वजह से बीमार भी हो जाते हैं। तो अपना ख्याल ज़रूर रखें इस गर्मी में। A few moments later. इस गर्मी के लेवल को कम करने के लिए और गर्मी से बचने के लिए आज हम बहुत ही रिफ़्रेशिंग सी ड्रिंक तैयार कर रहे हैं। बहुत ही ठंडा ठंडा सा मीट मार्गरीटा, जो कि आप लोग पियेंगे तो आपका दिल खुश हो जाएगा। इसके लिए हमने जग में जो है वो थोड़ा सा पुदीना ले लिया है, नमक ले लेना है, थोड़ा सा चीनी ले लेनी है, लेमन जूस ले लेना है और थोड़ा सा पानी डाल के इस सब को अच्छे तरीके से ब्लेंड करके रख लेना है। जितने ज़्यादा आप ये ठंडे ड्रिंक्स लेंगे उतना रिफ़्रेशमेंट आपकी जो है वो ज़्यादा होगी। रिफ़्रेशिंग ड्रिंक से ये होता है कि आपको ज़्यादा गर्मी नहीं लगती है। बहुत सारे लोगों को जो है वो गर्मी का इशू भी हो जाता है, जैसे मैंने बताया कि हीट स्ट्रोक के इश्यूज़ भी हो जाते हैं। तो आप कोशिश करें कि आप इन गर्मी के मौसम में जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा मशरूबात का इस्तेमाल करें, ज़्यादा से ज़्यादा पानी का इस्तेमाल करें। और आने वाली नेक्स्ट वीडियो में भी इंशाल्लाह मैं ज़रूर आप सबके साथ रिफ्रेशिंग ड्रिंक्स शेयर करूँगी। मज़े मज़े की ड्रिंक्स हम आपके साथ शेयर करेंगे और आप अपने घरों में ट्राई करें और ख़ुद भी मज़े लें और इन्जॉय करें। तो यहाँ पे जो है मिंट मार्गरीटा का जो ब्लेंडिंग थी वो रेडी हो चुकी थी। उसके बाद में आप यहाँ पे कोई भी स्प्राइट यूज़ कर लें, कोई भी स्पार्कल वाटर यूज़ कर लें और मज़े मज़े से जो है ठंडा ठंडा चिल मार्गरीटा यूज़ करें। जितना ज़्यादा रिफ्रेशिंग ड्रिंक चिल होगा उतना मज़ा आता है। आज की वीडियो जो कॉम्बो के बारे में थी, जिसमें चीज़ी चिकन टिक्का रैप और ठंडा ठंडा मिंट मार्गरीटा था, क्योंकि कुछ कॉम्बोज ऐसे होते हैं जो एक दूसरे के बगैर अधूरे लगते हैं और ये चीज़ी चिकन टिक्का रैप और मिंट मार्गरीटा भी इन्हीं कॉम्बो में से एक है। एक तरफ मसालेदार चीज़ी चिकन और दूसरी तरफ ठंडा ठंडा ताजगी भरा मार्गरीटा। हर बाइट और हर सिप का अपना ही मज़ा आता है। आई होप आप लोगों को मेरी वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी और आप ये कॉम्बो ज़रूर ट्राई करेंगे। और इन गर्मी के मौसम में ठंडा ठंडा मार्गरीटा और ये चीज़ी चिकन टिक्का, अगर आप लोगों को मेरी ये रेसिपी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक लाजमी कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। यहाँ आपको मिलेंगी मज़ेदार किस्म की रेसिपीज़, दुबई की खूबसूरत जगह और बजट फ्रेंडली शॉपिंग भी, और फैमिली लाइफ के खूबसूरत लम्हात भी मिलते हैं। और मैं आपके साथ ऐसी ही मज़ेदार टाइम फ्रेंडली रेसिपीज़ शेयर करती रहूँगी। आई होप आप लोगों को सब कुछ बहुत अच्छा लगेगा। मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।